गैस लीक हो रहा है, ऐसा लगे तो हमें क्या करना चाहिए? 1. घर की खिड़कियां खोलकर हवा अंदर आने देनी चाहिए। 2. गैस पर चलने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 3. माचिस या लाइटर नहीं जलाना चाहिए। 4. कोई भी इलेक्ट्रिकल साधन का उपयोग या उन्हें अनप्लग नहीं करना चाहिए। और 187 नंबर पर मदद के लिए कॉल करना चाहिए। वेरी गुड। 187 नंबर पर मदद के लिए कॉल करना चाहिए। वेरी गुड बच्चों। मैं लास्ट पीरियड में सबका होमवर्क चेक करने वाली हूँ। संभल कर बाहर जाओ। आराम से जाओ। चलो मरचान। मरचान, मरचान क्या हुआ? मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। हाँ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओइकू, मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें बताया था ना। क्या करूँ मैं? मरचान, एक बात कहूँ? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैथ सिखा सकती हूँ। कैसे? आज रात तुम्हारी मॉम से परमिशन लो, उनसे कहो कल सुबह मेरे घर छोड़ दे, फिर मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगी। सच में ओइकू? सच में। ये तो बहुत अच्छी बात तो है। फिर ठीक है, तुम मम्मी से परमिशन लेकर कल घर आ जाना, मैं तुम्हें मैथ सिखा दूंगी। लेकिन ओइकू, तुम्हारे पापा अगर गुस्सा हो गए तो? वो गुस्सा नहीं होंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। कैसे हो तुम? मस्त हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। एक विस्की देना प्लीज। इतनी सुबह? बहुत देर हो गई है। और डालो। क्या हुआ? जल्दी करो प्लीज, और डालो। ओइकू, ओइकू आओ। आंसू? ये जरूर ड्रिंक करके आई है, देखो उसे। आंसू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आंसू मत बुलाओ, माँ बुलाओ, समझे? बेटा, कौन है वो? ओइको की मॉम है। हाँ? कैसी है ये? चलो। आंसू सुनो, तुमने ड्रिंक किया है क्या? देखो, इससे पहले कि उर्गा जाए तुम यहाँ से चली जाओ। ओके? और क्या बोलेगा? मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, वो कुछ नहीं कर सकता। ओइको, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो और होना भी चाहिए, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मैं सच में भूल गई थी उस दिन, इसीलिए नहीं आ पाई थी। तुम्हें पता है, मैं तैयार भी हो गई थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने बोला वो बीत गया। मैंने सच में ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं बस भूल गई थी। समझ गई ना? हाँ, बोलो ना। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगी और उसके बाद हम दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब जाओ प्लीज। ओइकू, कसम से मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं उस दिन भूल गई थी बेटा। हाँ ठीक है, अब जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, हम कल मिलते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, ठीक है? ओके। बाय बाय बेटा, बाय।
ओइको बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। अरे रुको, जल्दी क्या है? मुझे जरा मेरी डियर टीचर सेल्गी से बात तो करने दो, उसके बाद हम चले जाएंगे। और क्या? देखो वो रही, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो। कैसी हैं आप डियर टीचर? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। हम तो चैरिटी इवेंट के बाद तो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। हाँ, मिलना ही नहीं हुआ। लेकिन एक बात पूछनी थी। मेरे पास आपका नंबर नहीं है। फोन नंबर? बिल्कुल। और अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों ठीक नहीं? है, फिर मैं आपको कॉल करता हाँ, हूँ। ठीक है। बताइए, मैं अभी आपको कॉल एक करता मिनट। हूँ। हाँ, ओके। ये रहा, ये लीजिए। मैं भी एक आपको मिनट, कॉल हाँ, करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। नंबर है, पता नहीं कौन है। हेलो मिस्टर उर्ग। मैं तो भूल ही गया था। मैंने ही कॉल किया और मैंने ही उठा लिया। ठीक है। दरअसल मुझे लगा कि किसी और का फोन है। हमारी बातचीत के बीच में तो मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक लेकिन है, मैं आपको फोन ठीक करता है। रहूंगा और नंबर मैसेज सेव कर भी। लीजिए, ओके। मैं भी आपका नंबर सेव कर लेती ठीक है, हूँ। मैं करता ठीक रहूंगा। है? तो फिर अब मुझे चलना होगा। मुझे अब काम है, मुझे निकलना है। ठीक है, है, मिलते हैं, बाद में मिलते हैं डियर, आई मीन डियर टीचर। मिलते अपना हैं। ख्याल रखना। बाय बाय टीचर। बाय ओइकू। तुम्हारा काम पूरा हो गया? बिल्कुल, अब जल्दी से ताली दो। ओह, लगा मुझे। सॉरी, लाओ बैग मुझे दो, लाओ। दे दो मुझे। मैंने जो कहा वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि ट्रायल के बीच में और बाद में शांत रहना। वो कुछ भी कर लें, लेकिन उनकी बातों पर बिल्कुल मत भड़कना। नहीं, आप किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि जज को पता होना चाहिए कि वो औरत शराबी है और उससे मानसिक प्रॉब्लम्स हैं? मिस्टर देमिर, हमने फाइल में तो ये सब जानकारी ऐड कर दी है। मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर जज को ये जरूरी लगेगा तो वो रिपोर्ट मांग लेंगे। ऐसी बातें बोलने से साबित नहीं होती। ठीक है, अब मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उस औरत को बस पैसा चाहिए। जज जो भी डिसाइड करेंगे वो ओइको की स्टेटमेंट से डिसाइड करेंगे। वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आपको ओइको से उसके स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवा लेनी चाहिए। वो बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब अगर ओइको ने कुछ कंफ्यूजिंग कहा और जज को गलतफहमी हो गई तो बात बदलना आसान नहीं होगा। हमें पता है जज ओइको से उसकी चॉइस पूछेंगे। आप उससे बात कर लेना कि उसे कैसा जवाब देना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी को पता है कि कैसे जवाब देना है या जज के सामने कैसे बोलना है। डियर सेवगी, नहीं, क्या लिखूं? ओह, ओइको बेटा, मुझे तुम्हारी टीचर के लिए मैसेज में क्या लिखना चाहिए? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो पता ही होगा, वो तुम्हारी टीचर है। तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उनके लिए क्या लिख सकता हूँ और क्या नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, बस लिखो कैसी हो। कैसी हो, बस यही लिखूं? ओहो, क्या दिमाग लगाया है। ये बात मुझे क्यों नहीं सूझी? सुनो उर्ग, नॉर्मली लोग ऐसे ही बात करते हैं। हेलो, कैसे हो, थैंक्स, क्या कर रहे हो, बात ऐसे ही तो शुरू होती है। और क्या लिखोगे? हाँ, ये सही कहा। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। रुको। हेलो, और आगे लिखूंगा हेलो, क्या हाल चाल है। बहुत ही फॉर्मल लग रहा है, कुछ और लिखते हैं। मतलब दोस्त लोग बोलते हैं वैसा नहीं लग रहा। लिख देता हूँ कैसी हैं आप। ठीक है। कैसी हैं आप, ये अच्छा रहेगा। हाँ, मेरे पापा और मैं भी पहले जानदान दीदी से फॉर्मली बात करते थे, पर अब वो बिना फॉर्मेलिटी के बात करते हैं, जैसे डेमिर, जानदान। अब वो बात भी नहीं करते हैं। हाँ? क्या मतलब है दोनों बात नहीं करते हैं? नहीं, मेरा मतलब था कि वो लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही बिजी रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए बात नहीं कर सकते। अरे वाह, देखो तुम्हारे पापा भी आ गए। पापा, आप हो क्या? हाँ बेटा, मैं आ गया। आजा मेरे भाई। थैंक यू सो मच। सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ।
अच्छा तो फिर अब मैं निकलता हूँ भाई। तुझे फिर से डेट पर जाना है? नहीं, घर जाना है। मेरी मॉम घर पे अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है। चलो बेटा, बाय। मिलते हैं। और मिलते हैं। मेरी बच्ची। पापा कैसे हो आप? ठीक हो बेटा। मिस जानदान, आप जा रही हैं? हाँ। मैं आपके शांत होने की राह देख रहा था। मुझे पता नहीं उन्होंने आपको क्या बताया है, लेकिन जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे को जानते हुए भी मेरे सामने ना जानने का नाटक किया और ये भी छुपाया कि तुम भी एक चोर हो और अभी अभी जेल से छूटे हो। क्या उन्होंने ऐसा बताया? मतलब जयमाल भी चोर है ऐसा बताया? क्यों नहीं हो क्या? नहीं हूं। हाँ, मैं जेल से छूट कर आया हूं। देखिए मिस जानदान, आंसू, देमिर और मैं अनाथालय में थे। हम बचपन के दोस्त हैं। उसके बाद हम उर्क से मिले। देमिर और उर्क ये गलत काम करने लगे और मैं मेरे एडॉप्टिव पेरेंट्स की वजह से पढ़ाई कर सका और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। लेकिन कभी कभी हम दोस्तों के पीछे पागल हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं की वजह से पकड़ा गया था, लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं होगा, है ना? अब आंसू उसकी बच्ची से दूर है, फिर भी वो झूठ बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, मैंने उस दिन ऐसा दिखाया कि मैं देमिर को जानता नहीं हूं। आप सही हैं, मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे लगा नहीं था देमिर ऐसा कुछ करने वाला है। मुझे लगा अब दोनों रिलेशनशिप में हैं। हम रिलेशनशिप में नहीं है और कभी हो भी नहीं सकते। जो भी हो मिस्टर जमाल, देखिए इन 2 दिनों में मुझे इतनी कुछ बातें पता चली, मैंने इतना कुछ देखा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ। सच कहूं तो मुझे आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आपकी जगह कोई और होता तो उसे भी ऐसा ही लगता। मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए, जल्दबाजी में कुछ भी मत सोचिए। मैंने जो कहा है उस पर विचार कीजिए। आप चाहो तो मैं बाद में आपको ये सब डिटेल में बताने के लिए भी तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको गलतफहमी हो। मिस्टर जमाल, जैसा मैंने कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं निकलती हूँ। ठीक है, गुड नाइट। अगर आपको बात करनी हो तो कॉल कीजिए। मिस सेवगी, क्या हम कल मिल सकते हैं? कल? हाँ, कल कॉफी पीने जाते हैं। उर्ग बेटा, किसे मैसेज कर रहे हो तुम? उमरान है क्या? नहीं मॉम, भला मैं उससे क्यों बात करूंगा? मेरे पास उसका नंबर थोड़ी ना है। तो आज लिया क्यों नहीं तुमने? अरे मॉम, आप उसकी बात क्यों कर रही हो? मैं अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगा। उमरान में क्या कमी है बेटा? हम उसके पेरेंट्स को भी जानते हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो, सच में। अरे हाँ, मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हूँ। बस बात यही कि मुझे वो पसंद नहीं है। अब और क्या कहूँ? तुम बहुत जिद्दी हो गए हो उर्ग। जरूर तुम्हें जो लड़की पसंद है वो भी तुम्हारे जैसी ही होगी। मुझे नहीं पता। आपको पता तो है, बस एक कॉफी की तो बात है। प्लीज अब ना मत कहिएगा। देखिए मॉम, हमारा रिश्ता बहुत ही समझदार और अच्छा है, तो आप बार बार उस उमरान को हमारे बीच में क्यों ला रही हो? नहीं बेटा, तुम समझदार और अच्छा रिश्ता फोन पर नहीं बना सकते। ठीक है, सुबह बात करते हैं। ठीक है, बन सकता है मॉम। फोन पर मैंने 5 मिनट में डेट फिक्स कर दिया। कौन है? उमरान है क्या वो? मॉम, आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही है ना। ये उमरान नहीं है, ये सेवगी है। ये वही सेवगी है जो मेरी जिंदगी है और मेरी दुनिया है। समझती क्यों नहीं? पागल हो गए हो तुम बेटा।
हेलो। अरे अरे जमाल, तुम बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। आओ बैठो। अरे बैठो भी। शुक्रिया। कैसे आना हुआ? दरअसल मेरा एक काम है। क्या काम? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आखिर बात क्या है? मुझे किसी को जेल से निकलवाना है और ये काम बस तुम ही कर सकते हो, इसलिए आया हूँ। ऐसा क्या? लेकिन ये काम बहुत ही महंगा पड़ेगा। जमाल, ये आसान काम नहीं है। मुझे एक अंदर का आदमी पकड़ना होगा, नकली पेपर्स बनवाने होंगे और भी बहुत सारे काम होते हैं यार। बहुत मुश्किल है ये। इतने पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? पैसों की चिंता मत करो, उसे जेल से बाहर निकालो, तुम जो चाहो वो रकम दूंगा। ठीक है फिर। वेरी गुड बेटा, गुड गर्ल। अब तुम आराम से सो सकती हो। पापा, हाँ एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। क्या आपका जानदान दीदी के साथ झगड़ा हुआ है? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो उर्ग ने कहा कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। ये उर्ग भी ना यार। क्या कहा? नहीं कुछ भी नहीं, बस झगड़ा हुआ है, कुछ सीरियस बात तो है नहीं। सच में कोई सीरियस बात नहीं है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई सीरियस बात तो है नहीं। तुम्हें पता है ना, दोस्तों में झगड़ा तो होता ही रहता है। तो अब देखने जाए तो तुम्हारा भी तो कभी मर्चान के साथ झगड़ा हुआ है ना? अरे हाँ, मर्चान। क्या मर्चान? मर्चान वो पापा, मर्चान सुबह यहाँ हमारे घर पढ़ाई करने के लिए आने वाला है। क्या 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 कहा? मैं समझा नहीं, क्या कहा तुमने? जरा बोलो, वापस बोलो। वो बात ये है हाँ कि कल सुबह हम दोनों मैथ साथ में पढ़ने वाले हैं। वो मॉम से परमिशन लेकर आएगा। लेकिन तुमने मुझे पूछा क्या? अब बता रही हो तुम? बिल्कुल नहीं आ सकता, वो मेरी परमिशन नहीं है, वो लड़का यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन पापा। क्या लेकिन पापा? देखो बेटा, कल तुम्हें आंसू यहाँ पर लेने आ जाएगी, तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। हम एक साथ नाश्ता करेंगे, साथ में मूवी देखेंगे। हाँ, मर्चेंट तो नहीं चाहिए हमें। हाँ, बोल दो उसको वो ना आए। पापा लेकिन आंसू सुबह सुबह नहीं आएगी और उसके आने तक हम पढ़ाई कर लेंगे। हम पढ़ लेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़का कभी भी इस घर में नहीं आएगा। वो आएगा। नहीं आएगा। जरूर आएगा। नहीं आएगा वो इक्को। वो आएगा पापा। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं कैसे आता है वो। लगता है इसका तो स्कूल ही बदल देना चाहिए। पापा। क्या पापा? पापा चलो सो जाओ। मैं आंसू से बात करूंगा और उससे बोलूंगा कि हमें थोड़ा सा काम है। देखते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर देमिर। हाँ गुड मॉर्निंग। और कैसे हो मर्चेंट? आओ अंदर आओ। अंदर जाओ बेटा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर देमिर। मर्चान, कैसे हो तुम? थैंक यू ओइकू। हेलो बेतुल आंटी। हेलो ओइकू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। मिस्टर देमिर, मैं मार्चान के लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ। कुछ हुआ तो? अरे ये सब की क्या जरूरत है? वैसे भी ये बस यहाँ पर 1 घंटा ही पढ़ने वाला है ना। बच्चे हैं ना, कपड़ों पे कुछ गिरा लिया तो? नहीं नहीं चिंता मत कीजिए, मेरा उन पर पूरा ध्यान रहेगा। अगर वो बोर हो गया तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा ऐसा होगा क्या? क्या कहा आपने? नहीं मतलब वो पढ़ने वाला है ना, वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, ये कह रहा था मैं। हाँ ठीक है, अच्छे से पढ़ना बच्चों। बाय बाय। ठीक है आप जाइए, हाँ, डोंट वरी, चलती मैं हूँ ना। हाँ जाओ मर्चान। ओइकू,
तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। सच में? थैंक यू सो मच मर्चान। तुम यहाँ बात करने नहीं आए हो, पढ़ाई करो। जल्दी से पढ़ लो, चलो चलो चलो, बुक खोलो अपने। और तुम भी जाओ, तुम्हारे बुक्स लाकर यहाँ पर बैठो, मेरे सामने पढ़ाई करो। क्या यहाँ बैठूं? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं पापा, हम मेरी रूम में पढ़ाई करेंगे। चलो मर्चान, मेरे रूम में चलते हैं। आ जाओ। चलो मर्चन, मेरे रूम में चलते हैं। क्या है ये सब? मर्चन आता है तो मुझे भूल ही जाती है ये। तुम मर्चन की जगह नहीं ले सकते हो दमेर। क्या है ये? इतना क्या है इसमें? रात भर रहने वाला है क्या ये? अब बोलना बंद करो और चुपचाप पढ़ाई करो। ऊपर वाले। हेलो। हेलो। अजीब इत्तेफाक है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो अब मम्मी जी से बात करने के लिए जा रही हूँ। सच में? पर उन्होंने तो मुझे कुछ बताया नहीं। उन्हें भी पता नहीं है। क्या मतलब? मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। ओह, सरप्राइज दोगी? ओके, तो तुम जाकर सरप्राइज दो, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ठीक है? कहाँ पर? क्या मतलब है कि कहाँ पर? मतलब कहाँ जा रहे हो? देखिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे आपको क्या लेना देना। तो आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। ठीक है? तो मैं चलता हूँ, बाय। ठीक है, मिलते हैं बाद में। क्या है? आंसू, उठ गई तुम? तुम्हारी वजह से। ठीक है, तुम्हें आज ओइको को लेने जाना है। पता है, मैं भूली नहीं हूँ। मुझे लगा तुम्हें अब भी बुरा लग रहा होगा, वो चैरिटी इवेंट की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है जमाल, तुम कब तक आ रहे हो? मैं नहीं आऊंगा, तुम अकेली जाओगी। मुझे आज कुछ और काम है। ठीक है, रखती हूँ। और जो भी होगा मुझे बताना। ठीक है। मिस सेवगी। मिस्टर उर्ग, आइए आइए, बैठिए। अरे हाँ, बैठिए पहले ना। आप प्लीज आप बैठिए। हाँ। तो कैसी हैं आप? ठीक, और आप? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बिल्कुल। मुझे अच्छी लगी सच में। मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटरेस्टिंग है। हाँ वो है, लेकिन डिफिकल्ट भी है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बस उठना मत। हाँ, ये लो। लेकिन पापा आपने अभी तो दिया था। हाँ बेटा, लेकिन मैंने खुद ये जूस बनाया है विटामिन के लिए। हाँ, इसे पीकर अच्छे से पढ़ाई होगी। हाँ ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं मर्चान।
अभी हमें मर्चान, तुम्हारी माँ राह देख रही होगी तो तुम्हें अब जाना चाहिए, है ना? पापा वो अभी तो आया है। और हमने पढ़ाई अभी अभी शुरू की है ना ओइकू? हाँ तो कल तक रुक जाओ यहाँ। पापा अभी तो हमने पढ़ाई शुरू ही की है। हाँ, क्योंकि तुम बातें बहुत ज्यादा कर रहे हो। चलो पढ़ाई करो। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इसे ऐड करो। अब ये नंबर को माइनस करो। हाँ, वन टू थ्री। ओके, अब इसे माइनस करती हूँ और क्या है? सुनो ओइकू, हाँ? मुझे तुम्हारे पापा से बहुत डर लगता है। पापा 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 पापा, आप सुन रहे हो? अरे सॉरी बेटा, मैं ये बुक पढ़ रहा था। क्या आप यहाँ बुक पढ़ वाले हो? हाँ, चुपचाप बैठूंगा, तुम तुम्हारी पढ़ाई कर सकती हो। पापा प्लीज बाहर जाइए। क्यों ऐसा? हम ध्यान लगा के पढ़ नहीं पा रहे हैं। मर्चान को डर लग रहा है आपसे। डर लगता है, लेकिन क्यों? मैं कोई राक्षस हूँ क्या? राक्षस हूँ क्या? भला मुझसे डरने की क्या जरूरत है उस लड़के को? प्लीज पापा बाहर जाओ ना। तुम तो हमेशा बस ऐसा ही करती हो जब वो साथ में रहता है तब। उसका यहाँ रहना चलता है, लेकिन मेरा नहीं। मैं तो शांति से यहाँ पर बैठा था, और ना ही मैं यहाँ बैठकर किसी को तकलीफ दे रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन क्या? पढ़ाई खत्म करो, समझे? दरवाजा खुला रखना। डरो मत, वो चले गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है मर्चान? जमाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए अच्छी खबर है जिलेट भाई, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। कमाल है यार, ये क्या बात हुई? ये लड़की अपने पापा से पूछती नहीं कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या गुजर रही है उनके दिल पर? कुछ भी नहीं है उसे। क्या फायदा है ये सब करके?
तुम घर पे जा रहे हो क्या मर्चान? नहीं, मैं बस वॉशरूम जा रहा था। जरा यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे सामने खड़े रहो, आ जाओ। देखो, अब ये मैथ्स पढ़ना जो है ना, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन हमने अभी अरे क्या अभी? अरे ये क्या स्कूल है क्या? क्या अभी अभी कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन हमारा होमवर्क अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो घर जाकर करना। तुम तुम्हारे घर में करो, ओईकू यहाँ पर कर लेगी। चलो अब देखो कितने थक गए हो। अब मैं तुम्हारे कपड़े लाता हूँ, तुम घर जाकर आराम कर लेना, ठीक है? पापा, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मर्चान बहुत थक गया है और उसे घर पर जाना है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेरी बेटी के साथ वक्त बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अब बोर हो गया हूँ, है ना मर्चान? लेकिन पापा, मर्चान अभी घर नहीं जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है। चलो ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। रुकिए, मैं जाती हूँ। आओ मर्चान। अरे कमाल है, मेरी आंखों के सामने ये ऐसे ही चला जा रहा है। हे ऊपर वाले, कहता है अब तक होमवर्क नहीं हुआ है, जैसे कि ये लोग मैथ्स के प्रोफेसर बनने वाले हैं। अरे मुझे भी मेरी बेटी के साथ रहना है, कोई समझता क्यों नहीं है? कब तक जाएगा ये? पता नहीं। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो तुम सच में कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा है, शुक्रिया। बस थोड़ा चौंक गया था, बाकी कुछ नहीं। चौंकने की कोई बात नहीं है, हमारे दुश्मन एक ही हैं। हम दोनों को भी, देमिर और उर्क को खत्म करना है, खत्म करना है। हाँ, यही करना है। तो अब जल्दी प्लान बनाओ, सब कुछ अच्छे से सोच लो, बाकी सब मुझ पर छोड़ो। जल्दी मिलते हैं। हाँ, सही कहा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर पाई बहुत अच्छा मिलता है, तो हमें मंगाना चाहिए। ऐसा क्या? मुझे तो लगा था कि दुनिया में सबसे अच्छी पेस्ट्री सिर्फ शेफ उर्क ही बना सकते हैं। आप मजाक कर रहे हैं। बहुत फनी है। आप कहीं मेरी उस बनाई हुई पेस्ट्रीज की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, लेकिन ये सच है ना मिस्टर उर्क, वो पत्थर बन गई थी। हाँ, मुझसे गलती हो गई थी एक्चुअली। मिस सेवगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। मुझे कहना था कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्यों ना हम ये मिस्टर और मिस बोलना बंद कर दें और नॉर्मल दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करें, कैसा रहेगा? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ, मुझे भी लगता है, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी कुछ समय के बाद ये बहुत अजीब सा लगने लगता है ना? मतलब हाँ ठीक है, तो फिर ये तय रहा। बहुत बढ़िया। तो फिर हम इसी बात पर चाय से चीयर्स करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। उमरान, तुम? हाँ, मैं हूँ। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी और औरत से मिलोगे और मैं तुम्हें मिलने के लिए मना नहीं करूंगी? हाँ हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज सोच समझ कर बात कीजिए। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? यही तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सेवगी। देखो, ये हमेशा औरतों की फीलिंग्स के साथ खेलता है और आज ये पकड़ा गया है, तो कैसा लग रहा है इसे? हाँ, कैसा बिहेव कर रहा है ये? क्या क्या कैसी फीलिंग्स? कौन सी औरत? ये क्या बोल रही है आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गई है। एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये बताओ, तुम कौन हो? और पता नहीं हमसे ये क्या चाहती है। मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले हो। मैं वो हूँ जिसकी उर्क के साथ शादी होने वाली है। अब मुझे ये बताओ कि तुम आखिर कौन हो? हाँ? क्या? कैसी शादी? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। ये उमरान है, मेरे मॉम के फ्रेंड की रिश्तेदार है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो?
एक मिनट देखिए मिस उमरान, मेरी बात सुनिए। आप प्लीज रोइए मत, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। आप मेरी तरफ देखिए, मुझे आपका फोन दीजिए। मैं आपके डॉक्टर को बुलाता हूँ ताकि वो आकर आपको चेक करे कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, फोन दीजिए। आप उसे चिढ़ा रहे हैं? डॉक्टर क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर की क्या जरूरत है? मिस्टर उर्ग, ये सब क्या चल रहा है? सेवगी, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? सेवगी कहाँ जा रही हो? सुनो तो, हमारा नाश्ता भी अभी तक बाकी है, हमने खाया तक नहीं। आप ही खा लीजिए मिस्टर उर्ग, मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ जा रही हो सेवगी मेरी बात तो सुनो। अरे सेवगी प्लीज, सेवगी। एक चाय लेके आइए प्लीज। हे ऊपर वाले, ये कैसी पागल मेरे पीछे पड़ी है। तुम्हें तो किसी पागल हॉस्पिटल में होना चाहिए। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खसक गया है। तुम्हें किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। अब तो मैं बोर हो गया हूँ। अब अंदर बैठकर इतनी भी क्या पढ़ाई करनी है? अरे स्कूल के होमवर्क के साथ साथ अब क्या कॉलेज का होमवर्क भी कर रहे हो क्या? और मैं अंदर आकर बैठूंगा तो इतना क्या होने वाला है? हाँ? हेलो। हाँ हेलो, आप अंदर मत आना, मैं मर्चेंट को लेके आता हूँ। ठीक है, यहीं रुकिए। तुम्हारी माँ आ गई है मर्चेंट, चलो जाओ अब यहाँ से। हाँ चलो, ये पहन लो। पापा, हाँ, ठीक चलो है, बेटा, तुम ठीक चुप है। रहो। एक मिनट, आराम अब से, पढ़ाई हो आराम गई से, है। अरे, शांत मैं हो शांत ही जाइए। हूँ। वो बाहर आकर रुकी हुई है, उसको ज्यादा इंतजार ना करना हाँ, पड़े, हाँ, इसलिए मैं ये ठीक सब है, बोल रहा हूँ। ठीक है, अरे वो हाँ जा बेटा, रहा है। लेकिन इसकी माँ बाहर खड़ी है ना, इसका सामान ठीक कहाँ है है, बताओ। हाँ? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये लो, हाँ, चलो अब पापा, वो बाहर चलो। चला जाएगा। चलो, ये आपका बेटा तैयार है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर देमिर। बाय बाय मर्चान। ऐसे बोल रही हो जैसे हम मिलेंगे ही नहीं। बच्चे हैं ना, एक दूसरे को बहुत मिस करते रहते हैं। हाँ सही कहा। फिर से एक बार शुक्रिया, फिर मिलते हैं हम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मर्चान, फिर से आना, ठीक है? ठीक है, तुम भी आ सकती हो ओइकू। ठीक है। ओइकू, जब भी मन करे आ जाना, ठीक है? चलो अब चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जरूर मिलेंगे। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा था, पढ़ाई भी हो गई। तो तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ मॉम, मैथ्स बहुत मुश्किल है लेकिन हमने कर लिया। बहुत अच्छे। देखो आंसू आ गई। बेटा मुझे बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना था, लेकिन मर्चान की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। अब देख क्या रही हो? तुम तो अब फिर से बाहर जाओगी। चलो अब तैयार हो जाओ जल्दी से। क्या करूं अब मैं? ओइको, हाँ वो आ रही है। ठीक है, रुकती हूँ। क्या करोगी आज तुम? पता नहीं, घर जाके कुछ मूवीज देख लेंगे। कोई भी मूवी नहीं देख सकते, बच्चों वाली होनी चाहिए। मुझे इतना तो पता है देमिर। हाँ यहाँ हो बेटा। हाँ तैयार हो तुम? अच्छा, ये शूज पहन लो वो। और वहाँ पहुँचने पर मुझे कॉल कर देना, ठीक है ना? ठीक है पापा, वहाँ पहुँचते ही कॉल कर दूंगी। वहाँ जाकर ब्रश भी कर लूंगी, टाइम पर अपनी दवाई भी ले लूंगी। ठीक है? आप है। चिंता मत कीजिए। बाय पापा। चलो अब ये लो बेटा। और विटामिन लेना भूलना मत, हाँ आपने। अपना है। ख्याल रखना। हाँ मिलते हैं। बाय बेटा। आंसू, इसका ख्याल रखना। ओके देमिर, अब जाने भी दो। तो अब चले ओइको। तो कैसी हो तुम ओइको? मैं ठीक हूँ, और तुम? ठीक। एक बात कहूँ?
क्यों ना हम घर जाने के पहले कुछ खा ले, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है। ठीक है फिर। तुम्हारे पास चाबी नहीं थी क्या? मैं लेकर नहीं गया था। गुस्से में क्यों हो बेटा? क्या बात है, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्योंकि आपने जो लड़की ढूंढी है वो मुझे बदनाम कर रही है। उमरान ऐसा नहीं करेगी। क्या आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? वो पागल है, बिल्कुल पागल। मेरे पीछे पड़ गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो उसने सीन क्रिएट कर दिया। उसे तो पागल खाने में होना चाहिए। उसे जलन हुई होगी बेटा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। मॉम आप ठीक तो है ना? पता नहीं, वो ठीक लगती है। ऐसा क्यों किया होगा उसने? वो लड़की पागल है, बिल्कुल पागल। अगर किसी ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया तो देखना जरूर कुछ हो जाएगा। मुझे वो दोबारा यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, वरना याद रखना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम मूर्ख? तुम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैंने जो कहना था कह दिया। हाँ तो ठीक है, तुम जा सकते हो। देखो मॉम, मुझे वो लड़की इस घर में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। कोई भी मेरे मेहमानों को ऐसे नहीं बोल सकता है। वो यहाँ आ सकती है। अच्छा तो ऐसी बात है ना, तुम्हें उसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है तो फिर तुम उसे ही लेकर बैठना, मैं जा रहा हूँ। मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। देखता हूँ अब क्या होता है। अब तुम ही उसके साथ रहो। बेशरम, बहुत बेशरम हो गया है ये।